और महायुद्ध के 19 दिन में अब तक का अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। फिलिस्तीन सरकार का दावा है कि 24 घंटे में गाजा में 700 लोगों की मौत हुई है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंक तैनात कर दिए गए हैं और लगातार सैनिक जमावड़ा बना हुआ है। इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला भी जारी है। गाजा पट्टी के कई इलाकों के ऊपर बीती रात भी इजरायल की वायुसेना ने हवाई हमले किए। वहीं उत्तरी सीमा की अगर बात की जाए तो लेबनान से लगते इलाके के अंदर हिजबुल्लाह के 39 आतंकियों को मार गिराया है इजरायल ने। और मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका के F-16 का बेड़ा भी, क्योंकि F-16 इजरायल की मदद के लिए तैनात किए गए हैं। और हमास ने दावा किया है कि गाजा के अंदर 12,000 टन विस्फोटक का अब तक इस्तेमाल हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजरायल बनाम हमास के ऊपर चर्चा हुई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का इस्तीफा इजरायल ने मांगा है, क्योंकि जिस तरीके से हमास को लेकर हमदर्दी नजर आई उसको लेकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है इजरायल ने। और भारत ने ऐसे मौके पर कहा है कि जंग का जो समाधान है वो केवल 2 स्टेट फॉर्मूला से ही मुमकिन है। और गाजा हमलों पर हमास का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें गाजा के अंदर 12,000 टन विस्फोटक के इस्तेमाल का दावा किया गया है। हमास की तरफ से कहा गया है कि इतने विस्फोटक हिरोशिमा में गिराए गए थे, यानी हिरोशिमा के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जो एटमी बम का इस्तेमाल किया था, लगभग उतनी ही बारूद का इस्तेमाल गाजा में इजराइल की सेना ने किया है। यह दावा हमास की तरफ से किया जा रहा है। जहां जंग लंबी खिंचती चली जा रही है, वहीं दोनों तरफ से एक नैरेटिव की लड़ाई भी चलती हुई नजर आ रही है। जहां इजराइल ये साफ कर रहा है कि वो दोहरे मोर्चे और तीसरे मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन हमास के खात्मे से कम उसे कुछ मंजूर नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा के अंदर जितने बारूद का, जितनी बमबारी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस मामले को लेकर हमास भी इजराइल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और इजराइल से युद्ध में अपनी हार के डर से हमास पहले से बड़ा हमला कर सकता है, ये सूचनाएं भी सामने आ रही हैं। और इस हमले के लिए एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे एक बार में हजारों लोगों की जान जा सकती है। यह हथियार कोई रॉकेट या कोई मिसाइल नहीं है, बल्कि केमिकल हथियार हो सकता है। हमास के पास रासायनिक हथियार बनाने का दस्तावेज मिला है। ये दस्तावेज हमास के आतंकी के पास बरामद हुआ है। हमास के मारे गए एक आतंकी के पास से रासायनिक हथियार का मैनुअल मिला है। रासायनिक हथियार बनाने का मैनुअल एक पेन ड्राइव में मिला है जो मारे गए आतंकी के पास मौजूद था। इस मैनुअल में बताया गया है कि साइनाइड से हथियार कैसे बनाए जाए। हमास आतंकी के पास से कोई रासायनिक हथियार नहीं मिला है, लेकिन ये अभी पुख्ता नहीं हो पाया है कि हमास ने साइनाइड से रासायनिक हथियार बना लिए हैं या नहीं। जिस तरह से रासायनिक हथियार मिलने के बाद दस्तावेज में लिखी है, वैसा ही केमिकल वेपन एक समय में आतंकी संगठन अल-कायदा के पास हुआ करता था। It's Al-Qaeda material, official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. This is what we're dealing with. And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. सवाल है कि क्या अल-कायदा की ओर से हमास को रासायनिक हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, या फिर हमास की मदद कोई ऐसा देश कर रहा है जो इजराइल का दुश्मन हो। हमास आतंकी के पास से रासायनिक हथियार बनाने का दिशा निर्देश मिलने से अब इजराइल के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। इस बीच इजराइल की पुलिस ने हमास के 2 लड़ाकों का वीडियो कबूलनामा जारी किया है। इन दोनों को 7 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर के पास हुए हमले के दौरान पकड़ा गया था। बाद में उनसे पूछताछ की गई। والتعميمات في بخصوص المدنيين كانت اللي هو يعني قتل الرجال، الأسر اللي هو النساء والمسنين والأطفال। हमास के लड़ाकों ने इजरायली पुलिस और खुफिया विभाग की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बंधकों को अगवा करने के बदले उन्हें मकान और पैसे इनाम में देने का वायदा किया गया था। واخطفوا قد ما تقدروا أسرى، لأنه في غزة اللي باخذ أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ شقة، منزل، بيت، $10,000। इजराइल के मुताबिक हमास के कई इलाके अभी भी उनके कब्जे में हैं। हमास के आतंकी कमांडर के खात्मे का सिलसिला इजराइल ने रोका नहीं है। आज इजरायली एयरफोर्स ने खुफिया एजेंसी शिन बेट की निशानदेही पर हमास के 3 आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया। इनमें अब्दुल अर्रहमान नुजीरत बटालियन का डिप्टी कमांडर, शाती बटालियन का डिप्टी कमांडर खलील महजाज, शेख रदवान बल्दियन का डिप्टी कमांडर खलील तेथारी शामिल है। इजराइल ने अब तक हमास के 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया है। हमास के पास इजराइल के 200 से ज्यादा लोग बंधक हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से कहा है कि इजराइल गाजा पर हवाई हमले करना बंद कर देगा और युद्ध विराम के लिए राजी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमास अपने पास मौजूद सभी बंधकों को रिहा कर दे। ये बात बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कही। लेकिन कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के नेता खालिद मशाल ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि हमास सभी बंधकों को रिहा कर देगा अगर इजराइल हमले बंद कर दे। إذا كان نتنياهو حريص على هؤلاء، إذا كان الأمريكان والأوروبيون حريصين فليجبروا إسرائيل أن توقف عدوانها، قتلها، هذه الإبادة الجماعية، هذه الجرائم الوحشية، جرائم الحرب اللي ترتكب كل يوم. انظر أمس. वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 50 विदेशी बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत नाकाम हो गई है क्योंकि हमास ने गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की है। אנחנו מנהלים מאמצים אזרחיים, מבצעיים, מודיעיניים מסביב לשעון. לנגד עינינו רק דבר אחד, התמונות, הפנים. हमास बंधकों को रिहा करने के लिए बड़ी डील चाहता है, जबकि इजराइल हमास को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में भी बंधक संकट खत्म होने की गुंजाइश कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।